गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 का मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा पढ़ेंगे। तो सब बच्चे बैठ गए हैं ना पढ़ने के लिए? सुधांशु, राखी, सोनाक्षी और ईशा, बेटा अपनी किताबें खोलो, ये वाला पाठ खोलो और वहाँ पर ये दिख रही होगी आपको, एक बिल्ली दिख रही है। ये बिल्ली है, ये चूहे को पकड़ना चाह रही है। कुंजन नाम का ये चूहा है। अब बिल्ली कूद जाती है 3-3 खाने एक बार में और चूहा कूद पाता है केवल 2। लेकिन चूहा कहाँ है? बिल्ली से आगे है, वो 14 पर है और बिल्ली है 3 पर। तो हमने देखना ये है कि क्या चूहा, और यहाँ देखो 28 पे एक बिल बना हुआ है। अगर चूहा 28 में पहुँच जाता है बिल्ली से पहले और बिल्ली 28 में नहीं कूद पाती तो चूहा बच जाएगा। तो हमने देखना ये है कि चूहा बच पाता है कि नहीं बच पाता। तो देखो यहाँ से बिल्ली कूदी, कैसे कूदी? धम से 3 से कूदी, वो 4, 5 और 6 पे पहुँच गई। अब चूहा कूदा, कहाँ कूदा? वो 2 ही खाने कूदा, तो 14 से कहाँ आया वो? 15 और 16 पे आ गया। फिर बिल्ली कूदी, 6 से कहाँ आ गई बिल्ली? बिल्ली आई 9 पे। अब चूहा कहाँ कूदेगा? 18 पे। 16 से 2 खाने और 16 2 18 पे कूद गया। बिल्ली कहाँ कूदेगी? 9 से कूदी वो फिर 12 पे। वो 3-3 खाने कूदेगी, हर बार 3 ही कूदेगी। चूहा हर बार 2 ही कूदेगा। चूहा कहाँ जाएगा 18 के बाद? 20 पर। बिल्ली कहाँ जाएगी? 12 के बाद आई वो 15 पर। फिर चूहा कूदा, वो पहुँच गया 22 पर। ठीक है। अब बिल्ली कहाँ कूदेगी? 15 के बाद 16 17 और 18। देखो इसमें पहले चूहा भी था, लेकिन अब वो आगे जा चुका है, वो पहुंच गया है 22 पर। अब चूहे की बारी, वो फिर कूदा, वो कहाँ पहुंच गया? 24 पर। बिल्ली कूदी 18 से 21 पर। चूहा कूदा 24 से 26 पर। फिर बिल्ली कूदी 21 से 24 पर। देखो यहाँ पर भी दोनों थे, पहले चूहा भी था लेकिन चूहा आगे निकल चुका है और बिल्ली अब पहुँची वहाँ। अब 26 से चूहा कहाँ कूदेगा? 2 कदम कूदेगा तो कहाँ कूदेगा वो? 28 पे। और यहाँ पर बिल है, वो बिल में जा घुसा। अब बिल्ली यहाँ से कूदी, 3 खाने कूदेगी 24 से, तो पहुँची कहाँ? 27 पर। तो इस प्रकार से चूहे ने अपनी जान बचा ली। अब जो ये 3-3 का गुणा हो रहा है, 3 से को 2 से गुणा किया या 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में फिर 3 जोड़ा तो 9। तो ये 3-3 का जो हो रहा है ये क्या है? 3 के गुणज हैं और 3 क्या है? उनका गुणनखंड है। हम इनको अपवर्त्य और अपवर्तक भी बोलते हैं। जो 3 के हैं, 3, 6, 9, 12, ये सब जहाँ जहाँ बिल्ली कूदी है वो 3 के अपवर्त्य का हो चाहे गुणज का हो, और जहाँ चूहा कूदा है वो 2 के अपवर्त्य या गुणज जो भी कहो, तो उसके गुणज हैं, उसके अपवर्त्य हैं, और 2 क्या है? उनका गुणनखंड है, अपवर्तक है। और 3 जो है जहाँ जहाँ बिल्ली कूदी उनका गुणनखंड क्या है? 3 या अपवर्तक। तो अपवर्तक से या गुणनखंड से वो संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं।
तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब आपके अगर समझ में आया हो तो बताना। इन प्रश्नों को करके अपनी किताब में वहीं पे हल करके फ़ोटो खींच के भेज देना, या फिर समझ नहीं आया होगा तो मुझे बताना ग्रुप में, या फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। तो ये है कि अब आपने ये खुद करना है कि वे खाने जिन पर चूहा कूदा, उन खानों को लिखना है जिन पे यहाँ पर जिन पे चूहा कूदा, उनका नंबर लिखना है कि इन खानों पे कूदा। वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी, यहाँ पर वे खाने लिखने हैं जहाँ पर बिल्ली कूदी है। और यहाँ पर वो लिखने हैं जिनमें दोनों कूदे हैं। यहाँ पर देखो मैंने बताया भी उस समय, जिन पर दोनों चिन्ह लगे हुए हैं, हरा भी और लाल भी, हरा भी और लाल भी, तो उनमें दोनों कूदे हैं। तो ये आपने वहीं पर खुद करना है और फिर फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डालना है। अब ये आपने खुद करना है कि पता करो, अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूद जाती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच पाएगा? ऐसी एक चित्र बनाना, उसमें इसी प्रकार से गिनतियाँ लिखना, और उसमें 5-5 का, बिल्ली 5-5 कदम कूदेगी और चूहा कूदेगा 4-4। लेकिन जब बिल्ली जहाँ से शुरू करेगी कूदना, तो बिल्ली 5 पे होगी उस समय और चूहा होगा 8 पे। 8 से शुरू करेगा चूहा, बिल्ली 5 से शुरू करेगी। तो ये आपका होमवर्क है, खेल है, काम नहीं है, ये खेल है। आपने इसी तरह के बनाने हैं और उनमें से बिल्ली और चूहे को दौड़ाना है और देखना है कि चूहा बच पाता है कि नहीं बच पाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।